हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या कर रहे हो भाई सब लोग? टेस्ट वेस्ट हो गया एक बार श्रेयांशी? टेस्ट लिया? हाँ टेस्ट ले ले एक बार। ले लो सर। हाँ, सर। टेस्ट ले ले, आइडिया हो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। फर्स्ट चैप्टर की रेडी हो गया सभी का? फर्स्ट चैप्टर तो एक बार फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन टेस्ट ले लें। तुम लोग बोलो तो रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का बुक से पूरा कर लो, तो एक रिवीजन कर लें पूरा। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। सेकंड चल रहा है, सेकंड खत्म हो जाएगा तो उसका टेस्ट ले लेंगे। क्या कर रहे हो भाई? तू पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो सब लोग? धमराज तुम आज गए, आज जल्दी आ गए, क्या बात है धमराज? यस सर। आज जल्दी आ गए, क्या बात है? सोए नहीं आज? मैं सोता ही नहीं दोपहर को। तू नहीं सोता है, क्यों? दोपहर में तो बड़ी नींद आती है सभी को। तेरे को नींद नहीं आती? एक मिनट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। प्रसिन, तेरे एक डाउट निकला, तूने डाउट भेजा था प्रसिन। हाँ सर। वो डाउट मैं बता दूं तेरे को कि आ गया तेरे को? हाँ सर। नहीं सर, बता दो ना। अभी 2 मिनट में हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबके साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। एक मैं वो इंक क्या मैं डालना भूल गया, तो इंक थोड़ा भर रहा हूं मैं। दूसरा मार्कर कहां गया थोड़ा? एक थोड़ा उधर। नहीं। और बताओ बच्चों, तुम लोगों ने प्रैक्टिस में क्या किया? वो किया लास्ट क्वेश्चन मैंने 5th क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, वो आया आप लोगों हाँ जी को? सर। लास्ट का एक क्वेश्चन नहीं दिया था 5th वाला मैंने? आप लोग 5th वाला क्वेश्चन ट्राई किया? हाँ सर। देखो, जो करेगा उसको आएगा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और मैंने आप लोगों को बोला भी था, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया। कल लास्ट टाइम हम नहीं प्रैक्टिस करे थे 2.4 का 5th क्वेश्चन। किस किसने किया? रेज योर हैंड जिस जिसने किया है। अब आप लोगों से, हाँ जिस जिसने किया देखो, प्रसिन ने किया, स्वयं ने किया है। धर्मराज तुमने नहीं किया? अब लगता है पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी जो जो काम नहीं करेगा। पार्श्व आपने भी नहीं किया, त्रिशा ने किया, वेल डन। और किसने किया? मेधा ने किया। सर आज टेस्ट भी हुई थी। स्कूल में हो गई टेस्ट? मिस्ट्री ने भी किया। और हाँ आज हुई थी। वाह, रोशनी ने भी किया। और श्रेयांशी आपने नहीं किया बेटा? पार्श्व सर कहाँ? आपका हाथ तो नहीं लगा इधर, तो कैसे पता चलेगा? प्रियांशी हाँ का सर, बात। पर हाथ लगाऊं। हाँ करो भाई। और किसने किया? प्रणय ने किया, रोशनी ने किया, काफी बच्चों ने किया, लेकिन काफी बच्चों ने नहीं किया। आप लोग हो ऑनेस्ट हो, ये बातें आप सही बता, नहीं किया। लेकिन आपको बेटा आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लास्ट टाइम मैंने वो क्वेश्चन दिए थे बहुत। हाथ नीचे कर दे सर। हाँ हाँ नीचे कर दो, मेरे को दिख गए। जिसने नहीं किया उनके हाँ सब नीचे हाथ कर दो। और बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया? वंश आपने भी नहीं किया? सर क्या? वो 5th क्वेश्चन नहीं दिया था 2.4 का? कर दिया सर। आपने हाथ तो नहीं दिखाया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा आपने किया कि सर नहीं? मैं तो जॉइंट ही अभी हुआ हूँ। ओके सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं समझा हो गया। बाकी बच्चों प्लीज कर लो, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या होता है कि आप बाद में डाउट पूछते हो ना, फिर आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। डाउट तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करते, इसलिए आपको डाउट लगते हैं। चलो अभी देखो, एक प्रश्न का एक डाउट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। और जिसने नहीं किया नेक्स्ट टाइम मेरे को चाहिए वो
क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, प्रसिन ने बोला कि वेरीफाई, ये क्वेश्चन है आपका px इक्वल टू lx प्लस m और x का वैल्यू दिया है l बाय माइनस m बाय l। ये चेक करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं, वेरीफाई करना है कि x का जो ये वैल्यू है वो इसका जीरो है कि नहीं। तो जीरो चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, ये पूरा पॉलिनोमियल ले लिया हमने इसको लिखा lx प्लस m। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, हमको क्या वैल्यू दिया x की जगह माइनस m बाय l। तो आपने ये ब्रैकेट दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ नहीं, तुम इधर लिखा माइनस m अपॉन l प्लस m। तो ये x को हटा के आपने माइनस m बाय l रिप्लेस कर दे। अब आप देखोगे तो l l कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं है उसका। देखो l l कैंसिल हो गया और यहाँ बचा माइनस m प्लस m। माइनस m और m देखो माइनस प्लस माइनस होता है m में से m, क्योंकि सेम वैल्यू है तो ये आंसर जीरो, और अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये इसका जीरो है। बस ये जो आंसर है तो वो उसको कहते हैं रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस l अपॉन m इज जीरो। मतलब ये इसको जीरो कर रहा है। जीरो का मतलब x की जगह अगर आप पुट करोगे तो उसका आंसर जीरो हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये समझ में आए, देख लो, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से मेरे से पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये थर्ड फोर्थ है, वेरीफाई करने थर्ड है ना, फोर्थ है। चलो, किसी को भी नहीं आया रेज योर हैंड, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझने की देर है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन में से पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। 7 पे ये दिया है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और px का और x की वैल्यू एक दिया है माइनस 1 बाय रूट 3 और दूसरा दिया है 2 बाय रूट 3। इनमें से कौन से इसके जीरो हैं? कि दोनों जीरोस हैं, दोनों पुट करते हैं जीरो होता है, या अलग अलग जीरो है? जरा चेक कर ले। पहले आप यहां लिखो ये वाला पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पहले ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, माइनस 1 अपॉन रूट 3 ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर, x की जगह माइनस 1। इसके बाद हमने क्या किया, पहले माइनस का स्क्वायर किया प्लस आ गया, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर किया 3 आ गया, माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट से प्लस 1 माइनस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो गया, यानी ये जीरो हो गया। तो हम लिखेंगे यस x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 इज जीरो। अगर जीरो हो जाए तो, नहीं हो तो नहीं, कब बताना है, ये आपका आ गया। अब हमें चेक करना है सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर दिया इसका 2 बाय रूट 3, क्या वो भी इसको जीरो कर रहा है? चेक कर लेते हैं हम लोग। अब आपके पास है पॉलिनोमियल, यही रहेगा, वो चेंज नहीं करना। पॉलिनोमियल मतलब ये पूरा, आप ये पहले लिखो 3x स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड पार्ट हम इसका कर रहे हैं 3, x की जगह हम क्या पुट करेंगे सेकेंड, 2 अपॉन रूट 3। ये x है, x की जगह हमने लिखा 2 अपॉन रूट 3, उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया माइनस 1। यहां तक पहला स्टेप होगा। अब हमको क्या करना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 2 जा 4, रूट 3 का स्क्वायर निकाला 3 आ गया माइनस 1, 3 से 3 कट हो जाएगा, या 4 माइनस 1, और 4 में से 1 माइनस किया 3 आया, ये जीरो तो हुआ नहीं, तो हम लिखें नो x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट जीरो, यानी ये पुट करने से आपका आंसर जीरो नहीं हो रहा है। तो ये है आपका वेरिफिकेशन। प्रश्न आपको आया बेटे समझ में? यस सर। किसी को भी डाउट है प्लीज आप रेज योर हैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। पक्का ये समझ आ गया सभी को?
किसी के हाथ नहीं दिख रहे हैं, तो समझ आ गया। बहुत इजी कंसेप्ट, इसलिए टेंशन वाले काम। चलो अब मैं आप लोगों को अच्छे जो 5th क्वेश्चन ने किया उसी में किसी को डाउट आया तो वो भी पूछ सकते। हाँ, धर्मराज को नहीं आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? देखो धर्मराज किससे करना है, फिर से सुनो। ये आपका पॉलिनोमियल है और ये आपको नंबर्स दिए होंगे x इक्वल टू दिस, x इक्वल, ये 0 है या नहीं ये चेक करना। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करो। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल लिखो। सपोज हमने पहला नंबर 2/√3 को चेक करना है, तो x की जगह 2/√3 और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ इसका स्क्वायर, 3 का नहीं। 3 ऐसे ही लिखा, 2 2 जा 4, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, √3 3 से 3 कट हो जाएगा 4 -1 और इसका आंसर आया 3। आप चेक क्या कर रहे हो, 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं आ रहा तो लिखेंगे नो। x की जगह अगर 2/√3 करते हैं तो 0 नहीं आता है, तो हम लिखेंगे x = 2/3 इज नॉट 0, यानी ये इसको 0 नहीं कर रहा है। ये बस वेरीफाई करना है। धर्मराज आपको आया बेटा, देख लो, अगर नहीं आया फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसी को भी बेटा डाउट है? हाँ धर्मराज बोलो बेटा। पक्का ना? ऐसे ये नंबर को भी अलग से चेक करना, दोनों को सेपरेट करना। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बता दें। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 8th में भी आपने किया था, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। x + 1/x is 2, find x² + 1/x² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है x4 + 1/x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आप लोग कर सकते हैं वैल्यू फाइंड? तो आप लोगों को मैं बता दूं, आइडेंटिटी आपको पहले हम देख लेते हैं। आप लोगों को ये वाली आइडेंटिटी याद है, a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b²। ये वाली आइडेंटिटी याद है आप लोगों को बेटा? याद है सर। हाँ, इसी जगह सर अगर बीच में बेटा माइनस लगे, a - b होल स्क्वायर, हम लिखते हैं a² - 2ab + b²। और तीसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, a - b * a + b हो तो राइट हैंड साइड में क्या आंसर आता है, a² - b²। इन्हीं के ऊपर से ये क्वेश्चन डिपेंड है। आपको पता है क्वेश्चन दिया है x + 1/x2 है और आपको x² और 1/x² निकालना है। तो कोई बता सकता है कैसे इसको निकाल सकते हैं? रानी आप बता सकते हो क्या करना चाहिए हमें? रानी आपके हिसाब से क्या करके इसमें से हम इसको कैसे निकालेंगे, और इनमें से कोई एक आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है हमें? अच्छा त्रिशा आप बताओ बेटा। नहीं पता? बताओ त्रिशा क्या करेंगे, बताओ त्रिशा कैसे करेंगे, कुछ आइडिया बेटा? नो सर। कोई बात नहीं। पार्श्व आपके पास आइडिया? सर हम x + 1/x और = 2 को दोनों की साइड 2 से 2² डाल देते हैं, हाँ फिर बस उसको बस बस ये बस बस फर्स्ट वाले आइडेंटिटी करके। परफेक्ट। देखो क्या दिया है आपको, ये क्वेश्चन दिया है ना, आप पहले वो लिख दो, x + 1/x लिखा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आपको इसका स्क्वायर करना है। तो अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, राइट हैंड साइड ये रहा, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। ये लिखा आपने, दोनों साइड आपने स्क्वायर बना दिया, और यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसमें हम यहाँ a + b, ये a और ये b, ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है। तो हमने a² यानी x² + 2ab 2x × 1/x + b², b के लिए 1/x²। ये हो गया आइडेंटिटी। राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इधर से हमने इसको ओपन किया, x², x कैंसिल, 2 1s are 2, 1 का स्क्वायर 1, x² 4 आ गया।
यहां तक आ गया। अब ये 2 जो नंबर है वो x नहीं है, तो 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। यहां लिखा x स्क्वायर, ये +2 है, अब राइट हैंड साइड में देखोगे तो -2 हो जाएगा, और यहां बचेगा 1/x स्क्वायर इज 4 - 2, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 2। तो ये आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। चलो अब ये सेकेंड पार्ट है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? श्रेयांशी आप सर हाँ श्रेयांशी बोलो, क्या बोल रही सर हो? जो आंसर निकले ना उसको हाँ। दोनों से स्क्वायरिंग कर देते हैं। वेरी गुड। अब देखो आपको पता है सर x4 कैसे आएगा? जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो ये जो आंसर है बेटा इसका भी स्क्वायर कर दो दोनों साइड। फिर से आपने लिखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले होल स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर से आपने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर, तो वो 2 2 4, उसका स्क्वायर तो हम ओपन कर सकते हैं। अब देखो 2 2 4, x⁴ हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर आप काट सकते हो 2, 1 का स्क्वायर क्या 1, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या x⁴ आ गया, ये आपका 4 आ गया। अब आपको पता है इसकी जरूरत नहीं है, 2 को राइट में फिर से शिफ्ट कर दिया, तो x4 1/x4 4 - 2 x4 1/x4 is 2, तो इसका भी आंसर 2 ही आ गया। तो दोनों के आंसर हमने इसके थ्रू फाइंड किए। देख लो, जिसको भी ये नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन करने के लिए हम रेडी हैं। कोई भी बच्चे को डाउट? सर मुझे फर्स्ट वाला समझाओ ना। फिर से बेटा समझा देते हैं। देखो मिस्त्री कैसे करना है, फर्स्ट आपको ये जो दिया हुआ है वैल्यू, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप क्या पहले ये क्वेश्चन लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड का फॉर्मूला डाल दो। इस स्क्वायरिंग का अंदर ये पूरे नंबर के ऊपर होल स्क्वायर और 2 के ऊपर पूरा होल स्क्वायर। अब इधर क्या है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, उसका ये फॉर्मूला डालना पूरा लेफ्ट हैंड साइड में। पहले x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर किया तो 2 2 4। अब हमने इसको सॉल्व किया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x x कैंसिल, 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर 4 आ गया। अब आपको पता है 2 की जरूरत नहीं हमें, तो +2 को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो 4 - 2 और लेफ्ट में बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4 - 2 2। तो ये आपका आंसर आ गया, इसका वैल्यू आ गया। किसी और को भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देख लो पूरे स्टेप देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। आगे बेटा आप लोगों को, हाँ अगर इसकी जगह, चलो देख लो पहले फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले एक पूरा ध्यान से देख लो बच्चों, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है फिर से पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा आपको। प्रणय आपको आया बेटा? हाँ सर। ओके गुड। चलो अब मैं नेक्स्ट इसको मैं रफ कर रहा हूं और मेरे को उसमें आइडिया बताना कैसे निकालना है। आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 इंटू 98। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बता सकते हो कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? यस सर। कौन किसने बोला यस सर? पार्श्व। पार्श्व बताओ कैसे करेंगे? सर हम 100 + 2 इंटू 100 - 2 करके सॉल्व कर देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। वेरी गुड। देखो इसमें क्या करना, पूरा मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन हम आइडेंटिटी वाला कर रहे हैं, तो 102 को आप लिखोगे 100 + 2 और इनटू इस 98 को 100 - 2 किया। अब आपको अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, a + b
और ब्रैकेट में a माइनस बी, जिसका आंसर आपने निकाला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में प्लस एक में माइनस, तो इसमें आपका ये डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा बिना लेंथी कैलकुलेशन किए। तो इक्वल टू a क्या आपका 100, a स्क्वायर माइनस b क्या है 2, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 10,000, 2 का स्क्वायर 4, फिर आपने 10,000 में 4 माइनस का 999, ये आपका प्रोडक्ट आ गया 102 इंटू 98। ठीक है, इसी में जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज a प्लस बी इक्वल टू 7, ab इक्वल टू 5, find the a minus b is 7, a into b is 5, find the value of a square plus b square, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कोई बता सकते इसको कैसे करना है? देखो फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुन, एक मिनट लीव दैट, ये क्वेश्चन आ गया सभी को, पहले ये बताओ। यस सर। यस अच्छा, इसमें a माइनस बी का वैल्यू 7 दिया है और a इंटू बी का 5, और आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई आइडिया बता सकता है? सोचो, दो एक आराम से पहले सोचो क्या करना चाहिए, कौन से आइडेंटिटी लगानी है, थोड़ा थिंकिंग करो, फिर हम करते हैं। निश्चित आप बताओ बेटा कैसे करना है? हाँ सर, देख रहा हूँ सर। कुछ आइडिया लगाओ, देखना, अपने तो वो हैं बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट, हम सोचेंगे भी कैसे करना है। हाँ सर, वही आइडिया ही लगा रहा हूँ। ठीक है चलो कोई नहीं, आइडिया लगा कि नहीं लगा? लगा रहा हूँ सर अब। चलो ठीक है, और किसी को लगा आइडिया? भव्य तुम्हें लगा? सर वही देख रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, देख लो, कोई सोचो थोड़ी देर। मेधा आप बताओ। चलो कोई नहीं, सब लोग सोचो, मैं फिर मिश्री से पूछूं। मिश्री आप बताओगे बेटा कैसे करना है? सर 2 मिनट दो ना सोचने के लिए। बेटा सोचो, 2 मिनट सोचो बिल्कुल। चलो अब मैं पूछता हूँ, प्रश्न आप बताओ। मैं सोच रहा हूँ। तुम भी सभी सोच रहे हैं, क्या बात है, आज सब दिमाग लगा रहे। श्रेयांशी आप बताओ। सर मैं भी सोच रही हूँ। चलो भाई, हमारे स्टूडेंट सोच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। त्रिशा आपने सोच लिया कि आपको भी सोच रहे हो अभी? सर सोच रही हूँ। चलो ठीक है, चलो अब मैं प्रणय से पूछता हूँ। प्रणय तुम बताओ। नहीं लगा आइडिया। रानी आप बताओ बेटा कैसे करना है? नहीं, रानी? सर सोच रही हूँ। चलो ठीक है, अब देखो आपकी सोच और मेरी सोच मिल रही कि नहीं, अब देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आइडिया लगाना है, यहाँ a माइनस बी 7 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। आप लोगों को आइडेंटिटी में क्या था, आप a माइनस बी को 7 लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि आपको स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। तो आपने a माइनस बी पूरा ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ 7 के ऊपर पूरा स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 7 जा 49, ये आ गया। अब यह a का स्क्वायर a स्क्वायर 2 a इंटू बी, a इंटू बी का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, तो आप ए बी की जगह आप सीधा 5 रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट आपको 5 दिया है। तो ये हटा के a इंटू बी की जगह 5 लिख दो, बी स्क्वायर 49, a स्क्वायर 2 5 जा 10 प्लस बी स्क्वायर इज 49। तो आपका आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी जरूरत तो है नहीं हमको, तो माइनस को राइट में शिफ्ट कर दिया, 49 प्लस 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 59।
ये आपका वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। आप लोगों की सोच मेरे से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, कि आप लोग अलग सोच रहे हो? सर करा यही था, लेकिन ए बी की जगह 5 पुट नहीं किया। ओके, अब आगे ना देखो 2ab है, 2 into 5 लिखा। वंस आपको आया बेटा? वंस हाँ सर आ गया। देख लेना, बस वो 3 आइडेंटिटी का खेल है कि 3 आइडेंटिटी को कैसे ये होता है। देखो एक आइडेंटिटी के बेस पर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। $195 multiplied by 200 or 195 multiplied by 203 कर सकते हैं। ये कैसे मल्टीप्लाई करना है? सर हाँ बोलो। सर आइडेंटिटी 4 कौन सा पहले इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम, पहले बताओ। 200 सर 200 माइनस 5 और 200 माइनस 3 नो नो, गड़बड़ हो गया। 200 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, प्लस 3 क्योंकि ये छोटा नंबर है, 200 से तो माइनस हो गया, और 200 से बड़ा 200 प्लस 3 प्लस 3 आ गया। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी आई? आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर आप लोग याद हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस x बी। प्लस इसमें हमने ये पढ़ा था x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ये याद है आप लोगों को? आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी थी 8th में, हाँ सर। वही हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, x की जगह, अब देखो ये आपका क्या x है, ये आपका a आ गया, ये x और ये b आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x की जगह लिखेंगे 200 स्क्वायर, a की जगह लिखेंगे -5 प्लस आ गया, हम चेक कर लेना, -5, b की जगह 3 और x की जगह 200, a की जगह -5, b की जगह 3। दो 200 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखना स्क्वायर में क्योंकि जितने जीरो, 2 जीरो तो 4 जीरोस, 2 2 जा 4, डायरेक्टली आप स्क्वायर कर सकते। 2 जीरो हैं तो उसके 4 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो तो 6 जीरो, मतलब डबल होता जाएगा। 5 में से 3 माइनस क्या है, -2 इंटू 200 -15, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15। ये है आपका 40,000 -400 -15। आप लोग प्लस माइनस का ध्यान देना, आप लोगों को आता सब है, लेकिन एक गलती प्लस माइनस के होने से आपके आंसर मैच नहीं हो पाते, तो आप लोग लगता है कि आप गलत कर रहे हो। आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, तो सिर्फ ध्यान देना छोटे छोटे पॉइंट कि माइनस प्लस है तो क्या होगा। अब देखो इसके आगे, इसमें से पहले इसको माइनस किया, 0 0, 10 - 4 6 9, 3,900 -15, 39,600 में से -10 5, 9 में से बन गया 8 या 5 9 3, 39585 आया किसी का आंसर? सर मेरा। वेरी गुड रानी। मेरा सर मेरा। चलो बच्चों तुम लोगों ने अच्छा, बस वो साइन में सर अगर, मेरा। चलो गुड, वेल डन, अच्छा किया। अब हाथ हटा दो जिसने सबने कर लिया। चलो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी यहां ध्यान से देखना। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। आप लोगों को पता है a प्लस बी, अभी तक आपने a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा था, अब 3 नंबर एक साथ स्क्वायर हो रहे हैं। आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, किसी को मालूम है? देखो बहुत आसान फॉर्मूला है, बिल्कुल घबराना नहीं। पहले a का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर कर दो, फिर c का स्क्वायर, फिर हम पढ़ते 2ab, तो ab को इंटू किया 2ab, फिर b और c को इंटू किया 2bc, और तीसरा फिर a और c बच गया तो 2ca। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। बस इतना सिंपल आइडेंटिटी। अगर 3 नंबर्स जिसको कहते हैं ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स होती है ट्राइनोमियल, उसका स्क्वायर करना हो तो ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर, इसको आपको एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड करने के लिए आपको बिल्कुल याद रखना है कि यही वाला फॉर्मूला आ रहा है, a की जगह 2x, b की जगह माइनस 3y और c की जगह आपको 4z पुट करना है। तो आप बस यही वाला फॉर्मूला लिख लो। पहले a लिखा, a की जगह 2x होल स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस 3y होल स्क्वायर, z की जगह 4z होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 लिखा, a की जगह 2x, b की जगह माइनस 3y, 2ab, फिर नेक्स्ट है 2bc, 2b की जगह माइनस 3y, c की जगह 4z आपने लिखा, फिर लास्ट में है 2ca, c की जगह 4z, a की जगह 2x। बस ये आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के साथ a b c आप पहले सोच लो कि a की जगह क्या लिखना, b की जगह क्या लिखना, c की जगह क्या लिखना। ये a और ये b पूरा माइनस 3y और ये c पूरा 4z। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है, इसका अलग स्क्वायर करना है प्लस। अब जैसे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर क्या 16, z का स्क्वायर क्या z स्क्वायर हो गया। ये कंप्लीट हो गया ये पूरा। अब यहां से देखो प्लस माइनस को स्क्वायर तो है नहीं, सीधा इंटू करना, प्लस माइनस माइनस इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर x को y से किया है, एक्स वाई हो गया। अब इसका नेक्स्ट नंबर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, फिर इसका y को z से इंटू किया, yz आ गया। इसका लास्ट है प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और z और x को क्या zx। ये इसका एक्सपांशन हो गया, बहुत सिंपल सा। इसमें 6 टर्म्स होंगे, 3 स्क्वायर होंगे, बाकी 2ab 2bc 2ca होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इसका प्रैक्टिस करने के लिए, करोगे एक्सपांड? यस सर। तो Yes, sir. बहुत इजी वाला दूंगा। a माइन प्लस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो। a प्लस 2b माइनस 3c को एक्सपांड करना है होल स्क्वायर को। देखो कितना आंसर आ रहा है। सर हो गया। सर हो गया। गुड गुड, सर हो गया। वेल। अब देखो सिर्फ आपका साइन का सर देखना हो है। गया। हाँ ठीक है, आप लोग सिर्फ चेक करो। सर हो गया। वेल डन, सर हो गया। गुड, अच्छी बात है। आप देखो सर हो गया। हाँ, आप लोग यहाँ देखना बेटा, आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं। पहले a स्क्वायर, b की जगह 2b होल स्क्वायर, फिर माइनस 3c, ये c हो गया, फिर 2ab, a की जगह a, 2b प्लस 2b की जगह 2b इंटू माइनस 3c, लास्ट में 2 इंटू माइनस 3c इंटू a, 2c है। देखो ये आ गया। अब इसके बाद इसका एक्सपांशन, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4b, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, अलग अलग करना, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4 ab प्लस माइनस माइनस, पहले साइन लगाना है, बाद में 2 2 जा 4, 4 12 bc प्लस माइनस माइनस
2 3 × 6 CA। ये आपका फाइनल आंसर है कि आपसे मैच हो रहा है, मेरे आंसर आपके आंसर मैच हो रहे हैं? यस सर। हाँ सर, sir. यस Good, सर, यस Yes, सर, sir. यस सर। अच्छी बात है। Yes, sir. तुम लोग बड़े खुश हो, मालूम है बस 2 मिनट बाकी है, बस मस्ती होने वाली है। अच्छा सुनो, मंडे को अपना जो डे है ट्यूसडे का आपका टेस्ट मैं रख रहा हूँ 2 सैटरडे तक जितना अपने सेकंड चैप्टर कर लेंगे वहां तक अपना टेस्ट आएगा। 2.1 आएगा, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 में मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक करा दिए हैं, इसलिए आप बुक के सारे क्वेश्चन ध्यान से करना। और 2.4 देखो यहाँ होमवर्क में 2.5 का 1 to 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जिसने लास्ट टाइम 2.4 नहीं किया प्लीज कर लेना, अभी डाउट सेशन चल रहे हैं, आप लोग को मैं डाउट बता रहा हूँ। और ट्यूसडे को तुम्हारा एग्जाम है, ध्यान रखना। सेकंड चैप्टर का जितना भी होगा सैटरडे वहां तक मैं टेस्ट ले लूंगा। ओके, रेडी हो आप लोग? तो कैसे लोगे? Yes, sir. मैं स्क्रीन पर आपको पेपर भेजूंगा। देखो 10th का भी हुआ है, कल ही टेस्ट हुआ है 10th का, तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लोग स्क्रीन पर अपने अपने करके व्हाट्सएप कर दोगे मेरे को आंसर्स। मैं आंसर फिर आपको चेक करके आपको रिजल्ट्स बताऊंगा, और जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसकी कॉपी सबके पास डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि आप लोग अपनी गलती को भी चेक कर लो। मतलब पेपर कैसे? भी चेक करोगे? अरे मैं चेक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना। मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप करके आपके आंसर मेरे को भेजने होंगे बस, ठीक है? तो मतलब क्वेश्चन दोगे कॉपी पे करना है? क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना। कॉपी पे सॉल्व करके करना है? कॉपी में करना, पेज में करके पेज को मेरे को व्हाट्सएप करना। आप तो स्टूडेंट्स बोलो श्रेया, कौन बोल सर रहा है? पर्सनल पे या ग्रुप में? आप मैं ग्रुप नहीं में बोल भेज दीजिए, पर्सनल भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्रुप में भेजो तो क्या एक साथ मैं सबके चेक सर ग्रुप में भेजे तो ग्रुप में भेजोगे तो सब कॉपी नहीं करेंगे आंसर देख के। हाँ। पेपर तो एक ही आएगा, आपके सामने आएगा। जिस दिन टेस्ट होगा मैं सामने ही बैठूंगा और आपके सामने सबके कैमरा ऑन होंगे, मैं देखूंगा भी कोई चीटिंग नहीं कर रहा, और सामने ही पेपर स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको उसको देख के आंसर्स लिखने और फिर उसके बाद आंसर मेरे को भेज देने, तब हम देख लेंगे। तो कितनी देर का होगा? 40 मिनट्स का होगा, 40-35 मिनट्स का है बस, 20 मार्क्स का। सर क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन होंगे 11 क्वेश्चन, इजीज होंगे। एमसीक्यू आएगा, डेफिनेशन टाइप के आएंगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन होंगे। 11 क्वेश्चन आएंगे। तो बुक भी पढ़नी है, मतलब लाइन बुक्स भी पढ़नी है मतलब? टेक्स्ट बुक से करना और थोड़ा सा उसके मिलते जुलते एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरडी या एक्स्ट्रा बुक से भी अगर हो तो करना, लेकिन जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ माइंड का देखना है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं बस। नहीं तो पढ़ लो तो अच्छा है अगर एक्स्ट्रा बुक है आपके पास। और सर डेफिनेशन वगैरह भी पूछोगे? डेफिनेशन तो हाँ, डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना जो बुक में दिए, बुक से बाहर नहीं, बुक के अंदर जो दिए, बुक के अंदर देख लेना। सर ठीक है, आप लोग रेडी रहना और कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी पेपर आएगा। सैटरडे तक जितना होगा उतना टेस्ट आएगा ऑन ट्यूसडे, ठीक है? चलो बाय बच्चों, मिलते हैं। सर बाय सर। हाँ बोलो। सर बाय सर। बाय बेटा। सर ये पॉलिनोमियल्स के बाद सर चैप्टर 1 का रिवीजन करा दोगे सर? मेरा एग्जाम होने वाला है स्कूल में। यस कब एग्जाम है बेटा आपका? सर अभी ये क्या बोलते हैं 20 जून। जून को है। चलो इसके बाद ये हाँ। चैप्टर खत्म होते ही आपका वो वाला फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करा देंगे, ओके? हाँ ठीक है, पक्का करा दूंगा 100%। चलो बाय बच्चों, सी यू। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।